हमारे साथ में आलिम हजरात मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि कामा क्षेत्र में जो ये विधानसभा चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में प्रचार के लिए कुछ उलमा हजरात किसी के दबाव में आकर यहाँ प्रचार करने लगे हैं, तो उन प्रचार करने वाले मौलानाओं के बारे में इनका क्या कहना है। जी असल में जो हमारे मेहमान आए हम उनकी इस्तकबाल करते हैं, तो उनको सोचना चाहिए यहाँ आने पे उन्हें कुछ फ़ायदा होगा नहीं जिसके प्रचार में वो आए हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी उलमा व आइम्मा जितने भी हैं सारे के सारे का एक फैसला है जो आज से करीब 2.5 महीने पहले हो चुका था। ना तो हमने टिकट के लिए उनको वोट सपोर्ट किया है, हमने अपने एक कैंडिडेट के रूप में उनको देखा था और उनको ऐलान कर दिया है। जो वो भाई आए वो सारे के सारे बाहरी हैं। हम उनसे कहते हैं भाई जैसे आए बाइज़्ज़त आप चले जाएं, वरना जैसे वो भेजें कि उनको वापसी जाने के लिए और अपनी नौकरी के लिए भी हाथ धोना ना पड़ जाए। तो किसके कहने पे आए हैं, आप क्या मानते हैं? चौधरी जाकिर हुसैन के, क्योंकि वो एड मिनिस्टर हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से हरियाणा सरकार में, और जाहिदा जी के वो भाई हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि ठीक है आप चौधरी ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ आके दखल ना दें। तो उन आलिम हजरात के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पे कुछ उलमा हजरात आकर प्रचार कर रहे हैं? असल में रात हमारे कुछ साथियों से मुलाकात हुई, कुछ साथियों ने बताया, फिर सुबह हम कुछ साथियों से मुलाकात में थे, फील्ड में थे, फिर हमारे पास फ़ोन आता है जब वो पहाड़ी से गुजरते हैं कि 50-60 कुछ उलमा हैं जो बाहर के हैं और चौधरी जाकिर हुसैन ने ही उनको भेजा है। हमने कहा चलो उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन इतने पहुँचते पहुँचते हम कामा पहुँचते हैं वो कोठी पे जा चुके थे। फिर हम उनसे बातें करी, लेकिन उन्होंने अपना एक उज़्र पेश कर दिया कि हमारा मसला नौकरी का है, क्योंकि वो एड मिनिस्टर हैं और हमारी 6-6 महीने की तनख्वाहें रोक रखी है। हम मजबूर हैं, हम मजबूरी का वजह से हम यहाँ आए, आज आए हैं और अभी निकल जाएंगे। हमें पहले ही इत्तला कर दिया गया था कि वो एक गांव हमारे कामा विधानसभा में ननदेरा गांव पड़ता है, तो हम इसलूक सरपंच हैं, उनका वहाँ एक जनसभा होनी थी। वो पहले से एक सोची समझी साजिश के तहत ही प्रोग्राम कराया गया था और प्रोग्राम में फिर उलामा को दावत दी थी। ये अफवाहें भी चली थी कि वहाँ मौलवी हारून साहब आ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ इलाके के। तो वो जनसभा किन लोगों की होनी थी, आप लोगों की होनी थी या जो वो उलमा हजरात आए हैं उनकी होनी थी? नहीं, हमारे यहाँ कामा इलाके से तो कोई आलिम नहीं था, और मतलब उनकी सभा होनी थी? उनकी सभा ही होनी थी। उन्होंने इसको एक षड्यंत्र के तहत में उन्होंने ये पैगाम देना था इलाका में कि हमारे साथ भी उलमा हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो हमारे एक भी आलिम की मिसाल पेश कर दें कि वो आलिम है और जो इलाका का वहाँ उनके मौजूद हो, तो हम उनको जो चैलेंज जो सज़ा देंगे सज़ा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारे इलाके का कोई आलिम नहीं है, छोटा से लेके बड़ा तक, आइम्मा हो, उलमा हो, हुफ़ाज़ इकराम हो, वो अलग चीज़ है कि कोई किराए पे ला के कहीं से भी इलाका खड़ा कर देंगे। तो फिर उनके बारे में जो वो आए हैं उनके बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक आप अच्छी सूझबूझ रखने वाले हैं, कहीं दर्जे तक आप दीन के काम करने वाले हैं। आप हजरात को अपने इलाका संभालना चाहिए। वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ कोई हरियाणा मेवात के अंदर बीजेपी का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था, इसी परिवार ने वह ऐसा बीज बोया है हरियाणा के अंदर कि आज वहाँ मैं अगर यूँ कहूँ तो 30 या 35% लोग बीजेपी में जाने लगे हैं। तो सारी की सारी देन चौधरी खानदान की देन है, तो वही को वो संभाल ले तो बेहतर रहेगा, ना कि हमारे कामा विधानसभा में आए। क्योंकि हम यहाँ कामा विधानसभा में हमारी जो समस्या है वो हमसे पूछे आके, अगर इंसान होते उनमें अगर कुछ सूझबूझ होती और कुछ अकल वो रखते तो हमसे वो राब्ता ज़रूर करते, अपने वहाँ के बड़े उलमा से राब्ते भी करते, चाहे वो नूह का मदरसा हो, चाहे वो और दीगर बड़े बड़े मदारिस हों, उनसे ज़रूर राब्ते करते कि कामा की समस्या क्या है। उलमा को आखिर मजबूरी क्या पड़ी जो यहाँ इस मैदान में उनको आना पड़ा। हाँ, आपकी बिल्कुल बात सही है। आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि उलमा को आना पड़ा, कुछ लोगों का सवाल ये उठता है, लोग कहते हैं कि आलिम हजरात को राजनीति में आने की क्या ज़रूरत है, अपने मस्जिद में रहो, इमामत करो, बच्चों को पढ़ाओ। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, अगर उलमा ना होते थे मुल्क आज़ाद ना होता। 1857 की जो जंग आज़ादी का फतवा जारी किया, मौलाना रशीद शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे के अगर फतवा ना होता तो मुल्क कभी आज़ाद ना होता। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की उस तहरीक को और उस तकरीर को जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे दी थी जब मुल्क की तकसीम हो रहा था, उसको पढ़े। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे पहले शिक्षा मंत्री बने, जो गुड़गांव विधानसभा से चुनाव लड़े और उन्होंने ये नज़ीर पेश की कि हमारा यहाँ हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा वो हमेशा के लिए कायम हो। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चुनाव लड़ रहे तो उनसे ये भी कहा गया था कि आप गुड़गांव से विधानसभा का चुनाव ना लड़ें, क्योंकि यहाँ अक्सर गैर मुस्लिमों की, तो फरमाया कि अगर आज़ाद यहाँ से चुनाव ना लड़ा तो यहाँ की जो जमहूरियत वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे गुड़गांव से चुनाव लड़ा और वो पहले ही देश के शिक्षा मंत्री बने। और कामा विधानसभा की जहाँ बात आती है, यहाँ से 1952 से लेके और गालिबन 1965 तक या 67 तक
मौलाना इब्राहिम श्यामोला यहाँ से श्यामा का यहाँ से विधायक बने, जिन्होंने हमारी कौम के लिए वो चीज़ें दी जो एक मिसाल रहेगी। आज जिन ज़मीन पे हम खड़े हैं ये मौलाना इब्राहिम की देन है। आज जो हमारी मस्जिद है, कामा विधानसभा की हो, 40 मेवात के एतलाफ़ की मसाजिद हों, ये उन्हीं की आबाद कराई हुई मसाजिद हैं। लोग सवाल उठाते कि उलमा क्या करेंगे, उलमा को राजनीति नहीं, ये उलमा ने बड़ी गलती की है। यहाँ से जो गलती की है उलमा ने कि हम राजनीति में ना रहे। अब लोगों को ये महसूस होने लगा है कि उलमा क्यों आ गए, सबसे बड़ी कमी हमारी है इंशाअल्लाह। लेकिन अब आपको हर मैदान में उलमा नज़र आएंगे। हम उन उलमा को मुबारकबाद पेश करते हैं जो साबित कदम है आप अपने फैसले पर। मिसाल उलमा चाहे मे बोल्डिंग का मसला चला था, जब चौधरी तैयब हुसैन यहाँ से दूसरे चुनाव के लिए पर्चा भर रहे थे तो मे बोल्डिंग का मसला था वहाँ अलवर के अंदर, तो वहाँ कहा था कि मौलाना यहाँ आप मदरसे कायम नहीं कर सकते, मे बोल्डिंग कायम नहीं कर सकते। मदरसा का भी मसला था, वो मीनारवाड़ा मुफ्ती साहब थे जिनका इंतकाल हो गया, मुफ्ती जमालुद्दीन साहब ने कहा था कि मौलाना चौधरी आप ज़रूर हो, लेकिन यहाँ के चौधरी हम हैं। इंशाअल्लाह मदरसा भी कायम होगा और मस्जिद भी कायम होगी और मे बोल्डिंग भी बनी, और वो बने मौलाना यहाँ आए और फिर चौधरी तैयब हुसैन को हार का मुँह देखना पड़ता। बस हम उनसे यही तमाम साथियों से अपील भी करते हैं, इलाके के से अपील करते हैं। दूसरी बात भाई निसार साहब ये भी है कि जो लोग ये सवाल करते हैं भाई उलमा राजनीति में क्यों आए हैं। उलमा राजनीति में नहीं आए, उलमा तो एक जो नाइंसाफ़ी हो रही थी हमारे कामा विधानसभा के अंदर, जो है गरीब के साथ मजलूम के साथ जाती नाइंसाफ़ी जो हो रही थी, उस नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए और एक सही चेहरा लाने के लिए जो है उलमा किराम मैदान में आए। हमारे कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपनी इमामत और मदरसे से ताल्लुक़ है। हम राजनीति में नहीं आए, ना है ना आए, हमें सिर्फ जो है उस जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं जो जुल्म यहाँ पर हो रहा था। उस जुल्म के खिलाफ हम तमाम उलमा इकट्ठा होकर के अब संघर्ष कर रहे हैं और हमें संघर्ष में अपनी पूरी कामयाबी मिल रही है। हमारे सामने कोई दूसरा बाहर का कोई भी आलिम बिल्कुल ना आए, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, आप लोग हमारे बीच में यहाँ ना आए, ना पब्लिक का माहौल ख़राब करें। यहाँ एक ही जो है बैटरी पर वोट डलेगी, इसके अलावा किसी उस पर वोट डलने वाली नहीं है। और मौलवी हारून जो कामा मदरसे के मोहतमिम हैं, तो उनके बारे में जो एक अफवाह चली थी कि वो जाहिदा के साथ मिल गए हैं और उन्होंने कोई मीडिया के सामने आकर ऐसा बयान भी शायद नहीं दिया है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो हमारे सहसन गांव में आज से 5 दिन पहले जो यहाँ 22 की जो उन्होंने कुछ लोगों ने यहाँ पर एक जो है जनसभा की थी हमारे इसी गाँव में, सहसन गाँव में, उसमें एक माहौल बनाया था। किसी बाहर के कोई आलिम था, मौलाना, उनका नाम शायद हारून होगा, मैंने तो वो वीडियो देखी भी नहीं अभी तक। उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही है लोगों से, लेकिन मौलाना हारून साहब उसमें नहीं शरीक हुए और मौलाना हारून साहब अपने मदरसे पे थे, उन्होंने बाद में उसका ऐलान भी कर दिया मैं उसमें शरीक नहीं हुआ हूँ। ये सिर्फ अफवाह थी। तो वीडियो आई है कोई? उनकी वीडियो आई है मौलाना हारून की नहीं, जो मौलाना हारून साहब की ऑडियो आई है, उन्होंने मना कर दिया मैं उसमें शरीक नहीं हुआ, ना मैंने ऑडियो कोई ऐसी कोई बात संदेश दिया पब्लिक के लिए, ना मैं बैठा हूँ। हम जहाँ खड़े हैं हम उसी जगह पर खड़े हैं। लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, हम जीत रहे हैं 100 के 100%, और उलमा की आवाज़ को कौम ने भी सुन लिया है और अल्लाह ने भी सुन लिया है। जो कुछ आलिम हजरात बाहर से आए हैं कुछ, या फिर उनको दबाव देकर भेजा गया है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो एक षड्यंत्र है उनका कौम को भटकाने के लिए। हमारी कौम इतनी पागल नहीं है, मीडिया का ज़माना है, सब समझते हैं ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। हमारे सारे लोगों के एक चेहरे को हमारे लोग पहचानते हैं, भाई ये फ़लाँ हैं, ये मौलाना निसार हैं, या कारी सद्दाम साहब हैं, ये हाफिज़ रफ़ीक साहब हैं, खैरावा के, हम सब यहाँ के लोग हैं। हमारी कौम हमें पहचानती है, उनको कोई नहीं पहचान रहा वो कहाँ के हैं। बहुत से लोग उनमें डांठ लगाए हुए बैठे हैं, इसलिए साफ जाहिर है को बाहर के लोग हैं, यहाँ के नहीं। चलो कुछ भी कर लें, वो कुछ नहीं होने वाला है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। उलमा ने जो आवाज़ उठाई है, और ये सारे उलमा जिन्होंने आवाज़ शुरू में उठाई थी वो सारे मुत्तफिक हैं, सब एक प्लेटफार्म पे, जमात इस्लाही का जो प्लेटफार्म है उसके साथ हम चल रहे हैं, और यहाँ एक साथी भी हमारा भटकाव नहीं, सब साथी। कोई तालमेल नहीं बिगड़ा अभी तक? नहीं, कोई तालमेल नहीं। जी मौलाना सद्दाम साहब आप क्या कहेंगे? मैं अपने तमाम कामा विधानसभा के लोगों की अपील करता हूँ, शांति से, मोहब्बत से, भाईचारे से, अल्लाह के लिए उलमाओं की आवाज़ पर खड़ा रहकर, और आने वाली 25 तारीख को बैटरी के बटन पर बैटरी के बटन दबाइए और भाई मुख्तियार को कामयाब बनाइए।